Hello everyone, hope you are keeping well and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to start that is 12.4 propensity to consume or consumption function which is very important for the long question. ठीक है, जितने का भी लॉन्ग क्वेश्चन इस बार आएगा आपका वेदर 4 मार्क्स 5 मार्क्स और 6 मार्क्स. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. और इसके बेसिकली नोट्स आपको लिखना कैसा है, मैंने ऑलरेडी चैप्टर 12 के ऑलरेडी नोट्स मैंने आपके शेयर कर दिए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे. जिसने नहीं देखे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, प्लीज़ उनको भी जाके देखिए, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ओके, देन उसके बाद ही आप ये जो लेक्चर है वो शुरू करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं विद अ पॉजिटिव मूड दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देखिए, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी. मतलब एक कंज्यूमर की, यहाँ पर सिंबल एक कंज्यूमर की नहीं है, हम पूरे इंडिया के कंजप्शन की बात करेंगे. बेसिकली पूरे इंडिया का जो कंजप्शन होता है, देखिए मैंने आपको बताया था एडी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कंजप्शन की, सिर्फ कि हमारा जो कंजप्शन है हमारे कंट्री का, उसकी टेंडेंसी क्या है, वो कैसे चीज़ें फॉलो करता है. ठीक है, और कीन्स ने बेसिकली अपने इस कंजप्शन फंक्शन में कंजप्शन को कैसे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर टू क्लियर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्रीगेट का जो डिमांड का जो कंसेप्ट है या कॉम्पोनेंट है, दैट इज हाउस होल्ड कंजप्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड कंजप्शन की. इसके बाद हम इस पे आएंगे, इसके आएंगे, एंड बेसिकली हम दोनों इसी को पढ़ेंगे बिकॉज कीन्स ने इन्हीं को एक्सप्लेन किया था. बट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रोल होता है, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कंजप्शन को. ठीक है, कंजप्शन को बेसिकली दैट इज योर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ओके, सो मोस्ट पीपल एज वेल एज द सोसाइटी एज अ होल स्पेंड मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन कंजप्शन. जैसा कि आपको पता है, जितना लोग भी हम अर्न करते हैं, भले आप अर्न कर रहे हैं, भले आपके फैमिली मेम्बर्स अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें से मेजर पोर्शन क्या कर देते हैं, वो कंज्यूम करते हैं. ठीक है, मेजर पोर्शन क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. तो इसलिए हमारी जो खास करके हम इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया को कंजप्शन इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे होता है, बिकॉज वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, राइट. तो इसलिए इसे पढ़ना और इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ध्यान रखिए, जो सी है हम यहाँ पे इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं. तो कीन्स ने बेसिकली इस कंजप्शन एक्सपेंडिचर को अपने कंजप्शन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बेसिकली कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ सेम थिंग. ठीक है, दोनों के सेम ही नाम है. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक्सप्लेन द कंजप्शन फंक्शन, दैट इज एक्जैक्टली सेम. ठीक है, सो इन जर्नल consumption function or propensity to consume shows the relationship between the total desired consumption or spending by the household and the factors that determine it. बेसिकली कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन निकल के आती है. कंजप्शन फंक्शन है कि आपके कंजप्शन और कोई भी जो फैक्टर उसे डिटरमाइन करता है उसकी रिलेशनशिप. मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे हम क्या पढ़ते थे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पढ़ते थे, है ना. तो हम बेसिकली क्या लेते थे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप लेते थे. सेम वे हम कंजप्शन फंक्शन में क्या करेंगे, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जो भी उसको फैक्टर डिटरमाइन करता है, भले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, इनकम हो, प्राइस हो, तो किसी के साथ भी बेसिकली आप उसका रिलेशनशिप ले सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिए, कीन्स ने जो रिलेशनशिप लिया है कंजप्शन प्लस आपकी इनकम का. ठीक है, कंजप्शन और इनकम का ध्यान रखिएगा. कीन्स ने क्या कंसीडर किया है, कंजप्शन को बेसिकली किसके साथ रिलेट किया है, आपके इनकम के साथ. वैसे कंजप्शन फंक्शन तो आपके किसी भी फैक्टर के साथ बेसिकली आप उसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं इन जर्नल. लेकिन यहाँ पे हम कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो कीन्स ने बेसिकली क्या किया, कंजप्शन को किसके साथ रिलेट किया है, किसके साथ उसकी रिलेशनशिप पड़ी, दैट इज इनकम. तो ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सीधी सी बात है, इन द कीन्स कंजप्शन फंक्शन क्या है, वेरी सिंपल, रिलेशनशिप ऑफ कंजप्शन एंड इनकम. ठीक है, बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ कंजप्शन एंड इनकम. तो क्या है बेसिकली कीन्स में कंजप्शन फंक्शन, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप और इज अ रिलेशनशिप ऑफ अ कंजप्शन एंड द इनकम. बेसिकली वेरी सिंपल. ठीक है, आगे मैं आपको आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, क्लियर. तो जैसा कि आपको पता है कि कंजप्शन की डिपेंड्स ऑन द लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर. जो आपका कंजप्शन पैटर्न है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम पे, है ना. बेसिकली आपके वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, सॉरी वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर्स आपकी कैसी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड है या नहीं है,
बहुत चीज़ें होती हैं कि कैसा वहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है। तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच आर कंजप्शन डिपेंड, किसी भी इंसान का या पूरे कंट्री का कंजप्शन बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकम। ठीक है, सबसे पहले आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो डेफिनेटली यू विल लुक टुवर्ड्स द इनकम। और दूसरी बात है, कीन्स ने, अगर हम कीन्सियन थ्योरी की बात करें तो उसने फंक्शनल रिलेशनशिप बेसिकली किसको लिया है, डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर को और इनकम को। आपको पता है कि उसने पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि जो कंजप्शन है उसने ऑलरेडी डिजायर्ड ही लिया है, तो जिससे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे वो अच्छे समझ पा रहा होगा। ठीक है, तो उसने बेसिकली कीन्स ने क्या किया, वेरी सिंपल, कंजप्शन फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए कंजप्शन फंक्शन में क्या किया उसने रिलेशनशिप लिया किसका, एक तो डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का एंड इनकम। तो वेरी सिंपल, केन्सियन थ्योरी में कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ डिजायर्ड आप कह सकते हैं डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैं सी आई लिख रहा हूँ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सॉरी सीई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द इनकम। ठीक है, वेरी सिंपल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कीन्स ने क्या किया, कंजप्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने कंजप्शन फंक्शन में बेसिकली क्या लिया, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। सो थस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड द कंजप्शन फंक्शन। तो बेसिकली आपकी जो रिलेशनशिप आपकी किसकी, कंजप्शन और इनकम की क्या है, दैट इज कॉल्ड द कंजप्शन फंक्शन। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम shows the relationship between the different levels of income and consumption। तो बेसिकली जो propensity to consume है या consumption function है, ठीक है, that is the same thing। वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, क्या हमारा कंजप्शन का लेवल है। वेरी सिंपल, कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, मान लीजिए पहले हमारा y0 है, फिर y1 है, y2 है, मतलब ये इनकम, ये हमारा y1 क्या है, एक लेवल ऑफ इनकम है, देन y2 हमारा सेकंड लेवल ऑफ इनकम है, देन y3 हमारा थर्ड लेवल है, y4 मान लीजिए फोर्थ लेवल है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हमारी बेसिकली कंजप्शन रहने वाला है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये सारे लेवल्स को क्या शो करता है, हमारा कंजप्शन फंक्शन शो करता है। टू एक्सप्लेन द कंजप्शन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इकोनॉमिस्ट यूज टू कंसेप्ट। अब देखिए, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट निकल के आता है कि कंजप्शन फंक्शन को या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिस्ट ने। वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेकंड इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर से बता रहा हूँ, कंजप्शन फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके बेसिकली टू मेनली कंसेप्ट्स हैं, दैट इज एपीसी एंड दैट इज एमपीसी। क्लियर, हम आगे बात करेंगे अब एपीसी और एमपीसी क्या होता है। नाउ व्हाट इज एपीसी, that is average propensity to consume। So the average propensity to consume refers to the proportion of income devoted to the consumption। very simple, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसके फॉर्मूले से याद रखेंगे कि average propensity to consume क्या होता है, consumption over income। तो वेरी सिंपल, सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंजप्शन ओवर इनकम। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका एपीसी क्या होगा, मान लीजिए आपकी इनकम है ₹1000, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, ₹1000, उसमें से आपने 900 रुपये स्पेंड कर दिया। तो जब मैं इसका रेशियो लूँगा तो 900/1000 हो जाएगा, तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा आपका 0.9 आएगा, राइट, 0.9 निकल के आएगा, तो 0.9 आपका क्या हो जाएगा, एपीसी हो जाएगा। तो जितना ये 1 के क्लोज होगा, ठीक है, 0.9 देखिए यहाँ पे 1 के काफ़ी क्लोज है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कंजप्शन हो रहा है। तभी तो आपने 1000 रुपीज़ में से 900 स्पेंड कर दिया, विच इज़ अ गुड अमाउंट। ठीक है, तो जो अगर एपीसी हाइयर है तो मतलब आपका जो कंजप्शन लेवल है आपके देश का वो हाई रहने वाला है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, मैं आपको बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, आपकी रिलेशनशिप होती है इनकम और डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एपीसी और एमपीसी। एपीसी का फॉर्मूले से याद रखेंगे आप, C/Y। तो बेसिकली एपीसी क्या है आपका, इट इज़ अ रिलेशनशिप और यू कैन से इट इज़ अ रेशियो। आप ये ज़्यादा करेक्ट वर्ड रहेगा, इट इज़ अ रेशियो ओवर कंजप्शन ओवर द इनकम, इट इज़ अ रेशियो ओवर द कंजप्शन ओवर द इनकम। सो वेरी सिंपल, एपीसी आपका क्या है, आपका रेशियो है कंजप्शन ओवर द इनकम। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अगर आपकी इनकम 1000 रुपीज़ है और अगर उसमें से आप 900 रुपीज़ स्पेंड कर दे रहे हैं तो आपका एपीसी क्या निकल के आएगा, 0.9।
और जितना ही ध्यान रखिए 1 के क्लोज होगा उतना ज़्यादा आपका इकोनॉमी में कंजप्शन हाई होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया भी है, वेयर सी स्टैंड्स फॉर टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड वाई इज द टोटल इनकम। ठीक है, ये आपकी टोटल इनकम है और ये आपकी क्या है, टोटल कंजप्शन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल समझा दिया, एपीसी का मान लीजिए आपकी इनकम है 1000 करोड़। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम देखिए यहाँ पे एक सिंगल नहीं है, पूरे हम देश की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1000 करोड़ की बात की गई है। हालांकि बहुत सारे लोग 1000 करोड़ कमा सकते हैं एक साल में, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बट यहाँ पर हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1000 करोड़ हमने मान लीजिए पूरे देश की इनकम है और उसमें से 900 करोड़ जो है कंज्यूम होता है, डिवोटेड टू कंजप्शन। तो आपका एपीसी कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, सी ओवर वाई, है ना। तो हमारा कितना था, 900 करोड़ हमारा कंजप्शन था, इनकम 1000 करोड़ थी, तो कितनी निकल के आई, 0.9 आपकी आ गई, विच इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। आपको एक तो इनकम दे देगा, ठीक है, और इनकम ध्यान रखना वाई से डिनोट होती है, इनकम कैपिटल वाई से डिनोट होती है। मान लीजिए कैपिटल 1000 रुपीज़ करोड़ दे दिया आपको, ठीक है, 1000 करोड़ दे दिया आपको, और कंजप्शन दे दिया रुपीज़ 900 करोड़। ठीक है, कोई भी अमाउंट दे देगा, ध्यान रखिए कंजप्शन ऊपर आएगा, इनकम ऊपर आएगी। ठीक है, इनकम नीचे आएगी आपकी और कंजप्शन आपका क्या आएगा, 100% ऊपर आएगा। तो ये आपको सिंपल फॉर्मूला आपको अडॉप्ट करना है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि खर्च करने की उसकी टेंडेंसी, बेसिकली प्रोपेंसिटी होता क्या है, टेंडेंसी। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि बहुत हाई टेंडेंसी है, क्योंकि अगर 0.9 है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1, है ना, और 0.9 इज ऑलमोस्ट 1। ठीक है, थोड़ा सा इसमें से अगर आप देखें तो सिर्फ 100 करोड़ ही बचते हैं, तो 0.9 एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हो अच्छा रेशियो है व्हेन वी टॉक अबाउट कंजप्शन एंड इनकम लेवल। ठीक है, जब दोनों के रिस्पेक्ट में देखें कि एक अच्छे लेवल पे बेसिकली कंजप्शन हमारे कंट्री में हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 100 करोड़ कहाँ गया, ये 100 करोड़ जाएगा आपका सेविंग में। ठीक है, इकोनॉमी ये मानती है, केन्स ये मानता है कि आपका जो 100 करोड़ है दैट विल बी डिवोटेड टू द सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे 100 करोड़ कहाँ जाने वाला है, सेविंग में। ऐसे ही आपका फिर सेविंग फंक्शन भी आ जाएगा, एपीएस, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, और बाकी इसमें से ध्यान रखिए जो 100 करोड़ है वो कहाँ गए, आपके सेविंग में गए। सो वैल्यू ऑफ द एपीसी इज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इज मेजर द रेशियो। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक वर्टिकल डिस्टेंस होती है किसकी, सी की, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वाई की। ठीक है, ओके। सो बेसिकली आपका ये इन्होंने ग्राफ से किया गया है, आप इतने इसको इतना ध्यान मत दीजिएगा, बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने सेविंग भी ऑलरेडी इंक्लूड कर ली है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ अभी सेविंग में आपको कंसेप्ट में नहीं ले जाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि इनकम और कंजप्शन, जैसा कि 1000 करोड़ हमारी इनकम थी, कितना स्पेंड हुआ, 900। तो यहाँ पे हमने एपीसी कितना निकाल लिया था, 0.9 निकाला था। अब इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं आप। फिर आपके मान लीजिए 1100 करोड़ आपकी इनकम हो गई और 980 रुपये आपका कंजप्शन हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी सेविंग आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रख सकते हैं, सेविंग कैसे आई, बेसिकली इन दोनों को माइनस किया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, सेविंग इक्वल टू वाई माइनस सी। ठीक है, इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। फिलहाल आप इन दोनों पे ध्यान मत दीजिए, अभी फिलहाल के लिए आप इनकम, कंजप्शन और एपीसी ध्यान दीजिए। ठीक है, और एमपीसी। तो आपने देखा होगा कि इस पे क्या आएगा आपका एपीसी 0.9 और 1000 करोड़, तो इसे वेरी सिंपल, इसे 980 डिवाइड बाय 1100, तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका कितना आने वाला है, 0.89। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एपीसी। तो ऐसे हर लेवल पे, हर लेवल ऑफ इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन पे आपका डिफरेंट लेवल ऑफ एपीसी आपके आते रहेंगे। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर है। अब दूसरा एक कंसेप्ट था एमपीसी। जैसा कि आपको पता है कंजप्शन फंक्शन है आपका, सीएफ में लिख रहा हूँ, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका एपीसी और दूसरा होता है आपका एमपीसी, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब जब आपकी इनकम जितने से इंक्रीज हो रही है, तो अगर आपकी जब इंक्रीज हो रही है इनकम, ठीक है, तब आपका कंजप्शन लेवल कितने से बढ़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे, क्या होता था, एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ते थे, एडिशनल प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि जब हमारा इनकम लेवल बढ़ता है तो उस हिसाब से हमारा जो कंजप्शन है वो भी बढ़ता है, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, कितने से इंक्रीज हुआ है दोनों वो ही निकालते हैं। तो वेरी सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। ओके, या चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, सॉरी, चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। यस, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल वाई ध्यान रखिएगा, नीचे कैपिटल वाई आएगा आपका। क्लियर हो गया। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एमपीसी का फॉर्मूला वेरी सिंपल, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन योर इनकम। अब आप बोलेंगे सर कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, आपका ये फर्स्ट लेवल था, ये दूसरा लेवल था। तो जब आप इसको इससे माइनस करेंगे, प्रीवियस से माइनस करेंगे, जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी को ना प्रीवियस से माइनस करते थे एक ऊपर से, ऐसे हम कंजप्शन को चेंज निकालने के लिए माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, ऊपर,
और इसको इससे से माइनस कर देंगे, ऊपर वाले से कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है, कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.8 आ गया, 0.8 आ गया। अब आप बोलेंगे सर इन्होंने फर्स्ट वाले पे तो एमपीसी निकाला नहीं है। देखिए ये हर समय दूसरे लेवल पे ही होता है, ठीक है, पहले लेवल पे आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इससे प्रीवियस कुछ है ही नहीं, हमारे पास डाटा नहीं दे रखा। तो आप ध्यान रखिएगा जो एमपीसी है पहले वाले पे आपका हर समय डैश होगा और दूसरे वाले पे ही होगा, क्योंकि इससे प्रीवियस हमें माइनस करना होता है। कंजप्शन को पहले प्रीवियस से माइनस करेंगे तो हमारा 80 आ गया था, ठीक है, और जब इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका कितना आ गया था 100 आ गया था। तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा, विच इज़ दिस। तो मेरी अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये तीन चीज़ें दो चीज़ें दी हैं तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द एपीसी, यू कैन ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है कि ये आपका रेशियो होता है चेंज इन कंजप्शन ओवर द चेंज इन इनकम। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, वेरी सिंपल, ये अपने आप याद हो जाएगी आपको। तो बेसिकली एमपीसी क्या है, चेंज ओवर कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। तो इसका रेशियो होता है चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने देखो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करे, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो डेल्टा सी इक्वल टू आपको पता है 980 माइनस हमने जो कंजप्शन है, जो दूसरा वाला कंजप्शन से प्रीवियस वाले कंजप्शन को माइनस कर दिया तो आपका 80 आ गया, है ना। और जब नीचे वाले को हमने इनकम से प्रीवियस वाले इनकम से माइनस किया तो 100 आया था, इसको डिवाइड करके आपका 0.8 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको क्या दिखाता है, एक टेंडेंसी दिखाता है कंज्यूमर की कि जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो किस प्रोपोर्शन से आपका स्पेंड करता है फिर। तो हम देख पा रहे हैं कि वो 0.8 से खर्च कर रहा है, जो कि अच्छा है, मतलब इट इज़ अगेन क्लोजर टू 1, ठीक है। तो अगर वो 1 के क्लोज है तो क्या है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एमपीसी हर समय अगर हाइयर वैल्यू है, मतलब 1 के क्लोज है, तो मतलब कंजप्शन अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि जो एमपीसी की वैल्यू है, ठीक है, एमपीसी की वैल्यू देखो, एमपीसी को छोटे सी से भी डिनोट किया जाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमपीसी को आपको छोटे सी से भी डिनोट किया जाता है, ओके, इकोनॉमिक्स में। तो इसकी वैल्यू हर समय 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एमपीसी की वैल्यू आपकी 0 के 1 के बीच में ही लाई करती है। अब ऐसा क्यों होता है, वेरी सिंपल है, देखो ये माना जाता है कि आपका जो चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम है, आपका हर समय कंजप्शन इनकम से कम ही रहने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनकम मान लीजिए आपकी 100 है, आपकी चेंज इन इनकम 100 है और आपने उसमें से 120 करोड़ खर्च कर दिए, ये कोई पॉसिबल है ना। आपकी हर समय ऑब्वियसली बात है कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे तो या तो आप 100 रुपये पूरा खर्च कर देंगे, ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, बेसिकली उसमें से कम खर्च करेंगे। तो ये माना जाता है, हम ये मान के चलते हैं इन जनरल कि किन्सियन थ्योरी का जो कंजप्शन फंक्शन ये मान के चलता है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है दैट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड दैट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये बात जरूर आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू देखो, ऑब्वियसली बात है, अगर ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, तो ये कौन सा सिंपल मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, ओके। तो आपका हर समय जो है आपका 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी वैल्यू। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है आपका, तो जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए वर्ल्ड का, कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए आप, एनी फ्रैक्शन यू टेक, उसकी वैल्यू 100% वैसे भी 0 to 1 के बीच में लाई करती है। तो मैथमेटिकली क्यों लाई करती है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। या आप ये कह सकते हो कि जो केन्सियन थ्योरी का अजम्पशन है, या केन्सियन का जो कंजप्शन फंक्शन ये बोलता है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी की वैल्यू है, जिसे स्मॉल सी से भी डिनोट किया जाता है, दैट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ केन्सियन फंक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बहुत सिंपल है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कंजप्शन फंक्शन की, कि ये रिलेशनशिप किसकी है, इनकम और डिजायर्ड और प्लान्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको फिर से पॉइंट रिपीट हुआ है कि आपका बेसिकली क्या है, ये रिलेशनशिप किसकी है, कंजप्शन की और आपकी इनकम की, ठीक है। और कंजप्शन में भी ध्यान रखना डिजायर्ड कंजप्शन की, डिजायर्ड मतलब जो डिजायर्ड कंजप्शन होता है इकोनॉमी में, तो डिजायर्ड कंजप्शन एज वेल एज योर इनकम, ठीक है, एज वेल एज योर इनकम। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। सो अगेन आई एम टेलिंग कि जो हमारा फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कंजप्शन फंक्शन की, कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसकी, डिजायर्ड कंजप्शन की और आपकी इनकम की। तो कहने का मतलब क्या है, कैसी रिलेशनशिप होगी एक कंजप्शन की और इनकम की, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारा कंजप्शन क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, तो वे एक तरह की पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। सो कंट्रीज विद अ हायर इनकम्स टिपिकली हैव हायर लेवल ऑफ कंजप्शन। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री की इनकम हाई है तो उसका कंजप्शन लेवल क्या होगा, दैट विल बी ऑल्सो हाई। क्लियर हो गया? चलिए, सो द लेवल ऑफ द कंजप्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम। तो वेरी सिंपल, जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल बढ़ेगा आपका कंजप्शन क्या है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको आई होप वेरी वेरी क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिए, इसे मैथमेटिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं कि कंजप्शन क्या हमारा होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इनकम का। ठीक है, कंजप्शन क्या है हमारा, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनकम। कहने का मतलब क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप कहने का मतलब ये है कि आपके जो कंजप्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इनकम पे। ठीक है, जब भी आपको कोई भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब है आपका ये जो वेरिएबल है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन दिस वन। मतलब इसका कहने का मतलब है आपका जो कंजप्शन है वो डिपेंड करता है आपके इनकम पे। तो ऑब्वियसली बात है, जब इनकम राइज होगी तो हमारा कंजप्शन राइज होगा, और जब इनकम फॉल हो जाएगी तो हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि वो हर समय क्या होता है, 0 to 1 के बीच में लाई करता है। तो आपको इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सेम चीज़ लिखी हुई है। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो एमपीसी की वैल्यू है दैट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, स्मॉल होता है, और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। तो ऐसे कोई भी फ्रैक्शन ले लेंगे तो आप उसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, ओके। सो केन्सियन थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शंस अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज, तो हम अब डायग्राम से पढ़ने वाले हैं बेसिकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंजप्शन फंक्शन का। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, और ये बाकी यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बेसिकली आपको ग्राफ से बेसिकली डायग्राम से आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। सो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, अदरवाइज लेक्चर वुड बी वेरी लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर लेक्चर ज़्यादा लंबा होता है, सो दैट्स वाई आई एम डिवाइडिंग इनटू द पार्ट्स। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं इस पूरे को मर्ज कर दूंगा एंड इवन यू विल गेट द वन फुल लेक्चर, ओके, ऑफ द फुल केन्सियन थ्योरी। क्लियर हो गया? तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो हम लास्ट में एक बार फटाफट समअप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, कंजप्शन फंक्शन पढ़ा। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन पढ़ा। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप होता है डिजायर्ड कंजप्शन और इनकम की। ठीक है, डिजायर्ड कंजप्शन और इनकम की, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा, और इनकम फॉल होगी तो हमारा क्या होगा, कंजप्शन भी फॉल होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या किया, कंजप्शन फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया आपका। एक तो हो गया आपका एपीसी और दूसरा हो गया आपका एमपीसी। ठीक है, तो एपीसी क्या होता है, दैट इज सी ओवर वाई, और एमपीसी क्या होता है, एपीसी होता है आपका सी ओवर वाई, और एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। बेसिकली डेल्टा डेल्टा आगे लगा देंगे तो आपका किसका बन जाएगा, एमपीसी का वो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको उसके एक छोटे से न्यूमेरिकल से आपको दोनों को एक्सप्लेन भी कर दिया था, जो कि आपके बुक में भी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि सबसे पहले क्या होती है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप है किसकी, इनकम की। हमारा जो कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन क्या है, बेसिकली एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसकी, आपकी कंजप्शन और इनकम की, जिसमें कंजप्शन क्या है, टोटली डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अगर इनकम राइज करेगी तो कंजप्शन भी राइज करेगा, इनकम फॉल होगी तो कंजप्शन भी फॉल होगा। दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो एमपीसी है आपकी, जो सेकंड जो प्रोपोजिशन ऑफ केन्सियन थ्योरी है, दैट एमपीसी जो आपका स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, दैट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर, एंड प्लीज़ डू कमेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और ध्यान रखिएगा टेलीग्राम चैनल जरूर मतलब सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरे चैप्टर के नोट शेयर कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।